हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं उसको हम लोग आज समझेंगे। ज्यादा डिटेल में आज हम लोग नहीं जाएंगे, आज हम लोग थोड़ा सा चीज को ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर जो है हमारा शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है टॉपिक हमारा? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कैसे कहते हैं, क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब एक प्रकाश की किरण है, यहां है माध्यम एक, यहां है माध्यम दो, ठीक, कोई दिक्कत? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अपने पथ से विचलित तो हो जाती है। क्या होती है? यहां देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश की, मान लेते हैं कि ये हवा है और ये क्या है? जल है। माध्यम इसी को ना कहेंगे, हवा है या जल है, जल है या कांच है, कांच है या हवा है, किसी भी तरीका का कोई द्रव है, किसी भी तरीका का कोई पदार्थ है जिससे कि प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है। ठीक, मान लेते हैं ये हवा है, ये जल है जिससे प्रकाश की किरण जा रही है और अपने पथ से विचलित हो जा रही है। तो यही जो घटना है, ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक बात को समझ गए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? अब थोड़ा फिगर से हम लोग देख लेते हैं। एक माध्यम, दो माध्यम है यहां पर। एक माध्यम है हवा, क्या है? हवा। और एक माध्यम क्या है? जल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? आगे देखिए, ये जल है, जल की बूंदे हैं, कण है। कोई परेशानी है यहां तक समझने में? थोड़ा सा जल बनाने दीजिए। चलिए, ये जल है। अब जो है इसके बीच में सबसे पहले एक अभिलंब खींचते हैं या फिर पहले एक प्रकाश की किरण लाते हैं हम लोग। ये हो गई हमारी प्रकाश की किरण, इस बिंदु पर ये आ रही है। ठीक, आ रही है तो यहां पर एक, चलिए हम लोग अभिलंब ले लेते हैं। ये हो गया अभिलंब। अभिलंब क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब जब ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो प्रकाश की किरण को इस तरीका से जानी चाहिए थी। प्रकाश कभी भी सीधे रेखा में गमन करती है ना, तो प्रकाश को इस तरीका से जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम परिवर्तित हुआ तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई। यानी इस तरीका से जाने के बजाय अपना पथ जो है चेंज कर लिया। यहां मान लेते हैं, अगर हम लोग इस चीज को मान ले O, इस चीज को N, इस चीज को A, इस चीज को B और इस चीज को मान लेते हैं C। ठीक, तो इस चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा AO है वो आपतित किरण है, आपतित किरण है। अब जो हमारा OB है, OB क्या है बच्चों? OB अपवर्तित किरण है। क्या है? अपवर्तित किरण है। अब यहां पर N क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। और यहां पर एक चीज देखिए, इसको N मान लेते हैं और इसको N डैश। तो यहां पर NO N डैश क्या है?
हम लोग परावर्तन में परावर्तक सतह पढ़े थे, तो यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तक सतह, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या है, एक O बिंदु है। O बिंदु क्या है? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और यहां पर एक क्या है, यहां पर ये कोण बना रहा हो, यहां पर एक कोण बना रहा है, ठीक है। इसको भी मान लेते हैं क्या, चलिए इसको मान लेते हैं आपको B, यहां भी N हो गया है, B मान लेते हैं, B तो है ही, R मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं तो ठीक रहेगा। ROR डैश, ठीक। अब देखिए यहां पे मान लेते हैं क्या इसको, N डैश। N डैश माने तो AON, AON क्या हो गया, आपतित किरण, सॉरी आपतित कोण, जिसको कोण I कहते हैं। और देखिए N डैश ओ बी, N डैश ओ बी, ये क्या हो गया, अपवर्तित कोण, जिसको क्या कहेंगे, R कहेंगे। ये क्या हो गया, कोण R, और ये कोण I, कोण I बराबर कोण R हमेशा रहेगा। इसमें भी कोण I जो है कोण R के बराबर रहेगा हमेशा, ठीक है। यहां तक बात को समझ गए। अपवर्तित किरण के बारे में आप जानते हैं, अपवर्तित किरण के बारे में आप जान गए कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो वही अपवर्तित किरण जो है क्या कहलाती है, वही जो किरण है वो क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण। अभिलंब के बारे में जान रहे हैं कि कहाँ आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, अपवर्तक सतह जान रहे हैं जिससे प्रकाश की किरण गुजर रही है, और AON आपतित कोण है और अपवर्तित कोण है। इसके बारे में आप जान गए। आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे जाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और अगर आप लोग ये सब के बारे में नहीं जानते हैं तो आई बटन में यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको उस चैप्टर के बारे में जहां पर हम बताए थे, हमारा पहला लेक्चर था करीब, उस चीज को बता देंगे। एक इससे भी पहले एक और लेक्चर के बारे में देख लेंगे, दोनों लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए यहीं पर रखते हैं क्लास को, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।